रात के ठीक 11:57 बजे जब पूरे शहर की आखिरी बस निकल चुकी थी, रवि सुनसान बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। तेज हवा के साथ उड़ती धूल और टिमटिमाती पीली लाइटें उस जगह को किसी डरावने सपने जैसा बना रही थीं। उसकी जेब में फोन था, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसे अपने गांव पहुंचना था, वरना रात सड़क पर बितानी पड़ती। तभी दूर अंधेरे में एक बस की हेडलाइट चमकी। रवि हैरान रह गया, क्योंकि उस रूट की आखिरी बस तो आधे घंटे पहले जा चुकी थी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। बस पुरानी थी, उसके शीशों पर धूल जमी हुई थी और नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज़ के साथ खुला और अंदर बैठे कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जल्दी चढ़ो, देर हो रही है। रवि ने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी बस में सिर्फ 6 यात्री बैठे थे और सभी सिर झुकाए बिल्कुल शांत थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि ने सोचा शायद सभी थके हुए होंगे। वह खिड़की के पास बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि बस की खिड़कियों से बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ घना काला अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे बस सड़क पर नहीं, किसी खाली शून्य में दौड़ रही हो। उसने कंडक्टर से पूछा, भैया ये बस गांव तक जाएगी ना? कंडक्टर ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, जहाँ सबको जाना है वहीं जाएगी। ये सुनकर रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दोबारा यात्रियों की ओर देखा। अब भी सभी सिर झुकाए बैठे थे। तभी अचानक बस एक गड्ढे से उछली और सामने बैठे एक बूढ़े आदमी का सिर ऊपर उठा। उसका चेहरा देखकर रवि की चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और चेहरा किसी लाश जैसा था। डर के मारे रवि अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे बैठे दूसरे यात्री को देखा। उसके गले पर गहरा कट का निशान था। तीसरे यात्री का आधा चेहरा जला हुआ था। अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या हकीकत। उसने तुरंत बस रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर की सीट तक पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी। उसी समय बस के सभी यात्री एक साथ अपना सिर उठाने लगे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वे सब एक ही बात बुदबुदा रहे थे, एक सीट अभी खाली है, एक सीट अभी खाली है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। तभी उसकी नज़र बस की दीवार पर टंगे एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी। उसमें खबर छपी थी, 3 साल पहले नदी पुल से आखिरी बस गिरी, ड्राइवर सहित 7 लोगों की मौत। खबर के साथ जो फोटो लगी थी, उसे देखकर रवि के हाथ कांपने लगे। वह वही बस थी, वही नंबर प्लेट, वही रूट। उसने जल्दी से यात्रियों को गिना। बस में कुल 6 लोग बैठे थे। खबर में 7 मौतों का जिक्र था, मतलब एक यात्री अभी कम था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा। कंडक्टर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी सफ़ेद आंखें अब रवि के चेहरे पर टिकी थीं। वह मुस्कुराया और बोला, 3 साल से हम आखिरी यात्री का इंतजार कर रहे थे। अचानक बस के सभी यात्री अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उनमें सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। पूरी बस में सड़ी हुई मिट्टी और पानी की बदबू फैल गई। रवि भागने लगा, लेकिन बस की फर्श नर्म होने लगी, जैसे वह कीचड़ में बदल रही हो। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे ठंडा नदी का पानी भरने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बस फिर से उसी नदी में डूब रही हो। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। यात्रियों के चेहरे विकृत होते जा रहे थे। वे सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर कूद गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह सड़क किनारे पड़ा था। गांव वालों ने बताया कि वहां कोई बस नहीं चलती। वह जगह उस पुराने हादसे के लिए बदनाम थी जहां आखिरी बस नदी में गिर गई थी। रवि ने राहत की सांस ली और घर लौट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। नीचे जमीन पर सिर्फ एक पुराना बस टिकट पड़ा था। टिकट पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सीट नंबर 7, यात्रा अधूरी है। और उसके बाद से हर रात ठीक 11:57 बजे रवि को दूर सड़क पर उसी बस की हेडलाइट दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ती चली आती है। अगर आपको भी कभी आधी रात के बाद कोई ऐसी बस दिखे जो समय से बहुत देर बाद आए, तो उसमें चढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आखिरी बस आपकी प्रतीक्षा कर रही हो।